डिस्क्रिप्शन ऑफ टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के लार्वा या एसिडियन लार्वा टैडपोल की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको टैडपोल लार्वा कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लगभग 10 से 12 घंटे के बाद तैयार हो जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, माइन्यूट होते हैं और 1.2 मिलीमीटर लंबे तथा 0.2 से 0.3 मिलीमीटर वाइड होते हैं। ये हाईली मोटाइल होते हैं। इनका पूरा शरीर टेस्ट से कवर्ड होता है। टेस्ट का सिक्रीशन एक्टोडर्म सेल्स करते हैं। टैडपोल का शरीर 2 डिस्टिंक्ट हिस्सों का बना होता है। एक सामने वाला इंटीरियर हिस्सा जो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ओवल होता है, उसको ट्रंक कहते हैं या हेड कहते हैं, और पीछे का लंबा हिस्सा टेल कहलाता है, जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं। हेड 0.3 मिलीमीटर लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इंटीरियर होता है, और इसके इंटीरियर साइड में, हेड के इंटीरियर साइड में 3 एडेसिव पैड्स होते हैं जो अटैचमेंट का काम करते हैं। जिस समय टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोस होता है एडल्ट में, उस समय ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। आउट ऑफ 3, इन 3 में से 2 डॉर्सोलैटरल होते हैं और एक वेंट्रोमीडियन होता है। ऊपर वाले 2 ऊपरी तरफ, नीचे की तरफ सामने से दिख रहे हैं डॉर्सोलैटरल है, और बीच वाला वेंट्रोमीडियन है। ट्रंक के डॉर्सल पार्ट में, इसी ट्रंक के डॉर्सल पार्ट में हमें सेंसरी वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सेंसरी वेसिकल्स ब्रेन भी कहलाते हैं। अब इसका एनलार्ज डायग्राम यहाँ पे है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 ओसिलस है फोटोसेंसिटिव, एक पोस्टेरो डॉर्सल ओसिलस है और नीचे की तरफ एंटेरो डॉर्सल ओसिलस है। एक ओटोसिस्ट या ओटोलिथ है, या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। सेंसरी वेसिकल के सामने एंटीरियर साइड में नर्व सेल का मास है जिसको सेरेब्रल कोन कहते हैं, और इसके पीछे सॉलिड मास ऑफ नर्व सेल्स है जिसको विसेरल गैंग्लिया कहते हैं। विसेरल गैंग्लिया पीछे की तरफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड में कंटिन्यू होता है। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये है हमारा विसेरल सेंसरी वेसिकल, और ये पीछे की तरह कंटिन्यू हो रहा है नर्व कॉर्ड में। नर्व कॉर्ड में कंटिन्यू कर गया पीछे की तरफ, और टेल के पिछले सिरे तक जाता है। नर्व कॉर्ड, अब आगे का जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको टेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉर्सल साइड में सेंसरी वेसिकल के सामने माउथ है। माउथ ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल रूडिमेंट्री होता है, थोड़ा कम विकसित होता है। माउथ के तुरंत नीचे ब्रांचियल साइफन है, और ब्रांचियल साइफन एक थैली जैसे फेरिंक्स में ओपन होता है, वहाँ से इसोफेगस निकल रहा है। सोलेन स्टोमक है, सिलेंडर इंटेस्टाइन है, छोटा सा रेक्टम है विच ओपन्स एनस में। एट्रियम के लेफ्ट साइड में एनस ओपन हो जाता है। फेरिंक्स के पास वेल डेवलप्ड इंडोस्टाइल है, पूर्ण विकसित इंडोस्टाइल। एक पेयर गिल स्लिट्स है जो 6 स्टिग्माटा में स्प्लिटेड है। इसको भी देखते हैं हम लोग थोड़ा विस्तार से, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 स्प्लिटेड है। एट्रियम ओपन होता है पोस्टेरियर मिड डोर्सल साइड में एट्रियल एपर्चर के द्वारा। यहाँ पे हमारे एट्रियल एपर्चर है, और पेरिकार्डियम को भी देख रहे हैं हम लोग।
पेरिकार्डियम फेरिंग्स के नीचे है और जिसमें हार्ट पाया जाता है। मेसेनकाइम सेल्स भी स्कैटर्ड होते हैं बॉडी में। टेल की स्टडी करते हैं। टेल पावरफुल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, 0.9 मिलीमीटर लंबा होता है। जीरो 0.9 मिलीमीटर लंबा होता है। लेटरली कंप्रेस्ड होता है। टेल में टेल फिन्स होते हैं। टेल फिन्स टेस्ट के द्वारा बने होते हैं, ट्यूनी के द्वारा, और इसमें स्ट्रिएशंस हमें दिखाई दे रहा है, धारियाँ दिखाई दे रही हैं टेल फिन में। टेल के अंदर नोटोकॉर्ड एक्सियल स्ट्रक्चर है, एक्सियल स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड के तुरंत नीचे। नोटोकॉर्ड का अग्रसिरा ट्रंक में प्रोजेक्टेड है, थोड़ा सा अंदर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ पे वो देख रहे हैं नोटोकॉर्ड ट्रंक में आया हुआ है। नोटोकॉर्ड के नीचे एक एंडोडर्मल सेल्स का लाइन है।